तो नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार। पोइट्री का फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है माई मदर एट 66 और यह कमला दास जो कवित्री हैं उनके द्वारा यह रचित बहुत ही रोचक कविता है। तो इस कविता में पढ़ते हैं हम। तो पहला स्टैंजा है, तो बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। पढ़ना लिखना ध्यान से सुनने से ही बहुत ही जल्दी समझ में आ जाती है। तो आप बड़े ही ध्यानपूर्वक इस पोएम को सुनेंगे। तो पहले स्टैंजा में दिया गया है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग। तो देखो बेटा, ड्राइविंग मीन्स होता है कार को चलाते समय। ठीक है, कार को चला रही है और अपने माता पिता के घर से, मतलब कार में बैठ कर के अपने माता पिता के घर से टू कोचिंग, मतलब कोचिंग जा रही थी। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, कब जा रही थी? मतलब आखिरी शुक्रवार की सुबह, मतलब आखिरी शुक्रवार की सुबह अपने माता पिता के घर से कोचिंग के लिए जा रही थी। फिर देखिए आगे क्या होता है। आई सा माई मदर, तो उसमें कौन कौन था? वह जब गाड़ी चला रही थी तो गाड़ी में उसकी माँ थी और उसकी लड़की थी। तो लड़की बहुत सारी चीज़ों को अनुभव करती हैं अपने माँ के प्रति। तो क्या सोचती हैं, क्या देखती हैं, पढ़ते हैं आगे। आई सा माई मदर, आई मीन्स मैंने, शाह मीन्स देखा, माई मदर मीन्स अपनी माता को। तो उसकी कार में उसके साथ उसकी माता भी थी और माता को वह देखती हैं। तो मैंने अपनी माता को देखा, बिसाइड मीन्स अपने पीछे। तो डज ओपन माउथ, तो डज मीन्स ऊँगते हुए, ओपन माउथ मतलब खुले हुए मुँह था, उनका खुला हुआ मुँह था और वह ऊँग रही थी। हर फेस, उनका चेहरा, ऐसन लाइक किसके समान प्रतीत हो रहा था? मतलब कवित्री बताती हैं हमको कि इस चैप्टर में इस पोएम में बताती हैं कि उसकी माता का जो चेहरा था तो वह किस प्रकार मतलब दिखाई दे रहा था। एशियन, एक चेहरा इस प्रकार दिखाई दे रहा था कि वह बिल्कुल उस चेहरे में किसी भी प्रकार का कोई चमक और ऐसी चमक नहीं थी। इस प्रकार दिख रहा था कि जैसे उसमें कोई किसी भी प्रकार का रक्त ना हो और पीला सा प्रतीत हो रहा था। फिर देखिए, दैट ऑफ कोर्स, तो और साथ ही में कि ऐसा भी महसूस हो रहा था कि ऐसे महसूस हो रहा था कि वह एक शव के समान लग रही हो। एंड रियलाइज, ऐसा वह अनुभव करती हैं और वह अपने मन में महसूस कर रही हैं, अनुभव प्रतीत कर रही हैं कि मेरी माता, अपनी माता का वर्णन वो करती हैं अपने मन ही मन में, लेकिन वह बताती नहीं हैं। ठीक है, इस प्रकार का वह अपने अंदर ही मतलब अनुभव करती हैं। विथ पेन दैट सी वाज as old as she looked, तो क्या है? तो इस प्रकार के दृश्य को वह देख करके अनुभव करती हैं तो उनको बहुत ही पेन मीन्स दर्द होता है। दैट सी, कि वह वाज as ओल्ड, वह बूढ़ी हो चुकी थी, इतनी बूढ़ी उन्हें इस प्रकार का दिखाई दिया। शी मीन्स उसे ऐसा देखती हुई कि मेरी माता हैं जो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं, ऐसा वह प्रतीत करती हैं। वट शून पुट थॉट दैट थॉट, तो क्या है? लेकिन जल्दी ही जब इस प्रकार की वह सोचती हैं तो फिर क्या सोचती हैं वह? ऐसा सोच करके उन्होंने क्या देखा? फिर सी लुक्ड, तो मतलब उन्होंने अपनी माता को इस बुरी अवस्था को देख करके वह उनको अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए उन्होंने क्या किया? सी लुक्ड, उन्होंने देखा, मतलब जैसे कार में बैठी हुई थी तो कार में बैठते समय उन्होंने अपनी माँ की तरफ ना देख करके उन्होंने खिड़की के बाहर देखा। तो वह वट सून, इतने जल्दी ही
पुट दैट थॉट अवे, मतलब ऐसा उनके मन में इस प्रकार का विचार आया। एंड लुक्ड आउट, और आउट मीन्स बाहर, उन्होंने उनके मन में ऐसा विचार आया तभी उन्होंने बाहर देखा। एट यंग ट्री स्प्रिंटिंग, तो इस प्रकार का जैसे ही उन्होंने बाहर देखा तो यंग ट्री मतलब जो पेड़ हैं वह बड़ी अवस्था में थे। ट्री मीन्स पेड़, पेड़ कैसे थे, यंग मीन्स यहाँ पर यंग मीन्स बड़ा भी कह सकते हो, या मतलब उनका ग्रोथ बड़ा हो, इस प्रकार का भी कह सकते हैं। तो स्प्रिंटिंग मीन्स चल रहे थे। आप कल्पना कर सकते हैं जिस प्रकार जब चलती हुई गाड़ी में देखते हैं तो चलती हुई गाड़ी में तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि कोई पेड़, हर जो पेड़ होते हैं वह चलते हुए नजर आते हैं। तो इस प्रकार का उन कवित्री ने इस प्रकार की रचना की, वहाँ पर ऐसा उनको अनुभव हुआ और देखा उन्होंने कि पेड़ चल रहे हैं। टू मैरी चिल्ड्रन, तो जब उन्होंने पेड़ों को चलते हुए देखा तो इस प्रकार वह क्या हुआ, द मैरी चिल्ड्रन स्पेलिंग आउट ऑफ देयर होम, तो इस प्रकार का सडनली उन्होंने एक घर को भी देखा। किसको देखा बेटा, एक घर को देखा। देयर मीन्स उनके, और मीन्स घर को, उनके घर को देखा। किसके बेटा, बच्चों के, जो बच्चे वहाँ से प्रसन्न चित्त होकर के खुशी खुशी बाहर निकल रहे थे। ठीक है, इस प्रकार निकल रहे थे उन चीज़ों को देख करके। और भी हमारी जो लेखक हैं, कवि हैं सॉरी, तो बहुत ही प्रसन्न हुई। आगे दूसरा स्टेंजा में देखते हैं। तो दूसरा स्टेंजा है आपका, तो उसमें अब कवित्री हैं जो इस प्रकार की रचना करती हैं, सोचती हैं कि मेरी माँ जो है, उनकी माँ तो कितने वर्ष की हो गई थी, 60 वर्ष की हो गई थी। तो 60 वर्ष के होने के बावजूद भी वह ऐसी कई प्रकार की वह कल्पना करती हैं। अपने माँ के साथ बैठी हुई थी, कार में जा रही थी कोचिंग पढ़ने के लिए, इस प्रकार की वह ऐसी मतलब अवस्था में सोचती हुई चली जाती हैं। तो इसके बाद चलती जाती हैं तो सोच सोच कर वह इस प्रकार की वह हैरान थी, परेशान थी कि मेरी माता जो बहुत उम्र की हो चुकी हैं और उम्र ज़्यादा होने के कारण उनकी चेहरा उनका डाउन हो चुका है, शरीर उनका पूरा बूढ़ा हो चुका है। तो ऐसा वे सोच रही थी। इसके बाद दूसरे स्टेंजा में अब वो कहाँ पहुँच जाती हैं, चलते चलते समय का पता नहीं चला कब तक, कब वो वहाँ अपने मंजिल तक पहुँचने वाली होती हैं। समय पता नहीं चलता है बातों बातों में, और सोचते सोचते समय निकल जाता है। इसके बाद वह आगे देखती हैं, सोचती हैं क्या होता है। दूसरा स्टेंजा है, व्हाट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक ऑफ स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड, सॉरी। इसके बाद देखो, बट लेकिन आफ्टर द एयरपोर्ट, तो कहा बेटा लेकिन एयरपोर्ट के मतलब एयरपोर्ट पहुंचने के बाद, ठीक है, चेक सिक्योरिटी चेक, तो वहाँ पर जब एयरपोर्ट पहुंची तो वहाँ पर जो सामान लेकर जाता है, जो भी जाते हैं, तो वह सिक्योरिटी गार्ड उस सामान लगेज को क्या करते हैं, चेक करते हैं। स्टैंडिंग अ फ्यू, तो खड़ी हैं, ए फ्यू माने स्टैंडिंग मीन्स होता है खड़ी हुई, ए फ्यू माने कुछ समय के, कुछ ए फ्यू माने कुछ देर तक, यार्ड अवे, तो वहाँ पर उसकी माता हैं वहीं खड़ी हो गई और वह एयरपोर्ट पे अपना लगेज सिक्योरिटी चेक करवा रही थी। इसके बाद आई लुक्ड अगेन एट हर वन पेल आज आ लेटर विंटर्स मून, तो आई मीन्स मैंने, लुक मीन्स देखा, अगेन मीन्स फिर से, एट हर मीन्स उसको मतलब अपनी माता को, मैंने फिर से या पुनः अपनी माता को देखा। ठीक है, इसके बाद अब जब उन्होंने देखा तो क्या हुआ, पे बान पैल आज आ लेट, तो उनको ऐसा प्रतीत हुआ, तो किस प्रकार का प्रतीत हुआ कि उसकी माता
किसके समान प्रतीत हो रही थी? इस प्रकार जैसे कि सर्दी में मून में चंद्रमा निकलता हो तो उसमें एक धब्बा टाइप का होता है, उस प्रकार ऐसा ही प्रतीत करती हैं। और ऐसा प्रतीत करके एंड फेल्ट दैट ओल्ड, तो उनके बुढ़ापा को देख करके वह बहुत ही निराश हो जाती हैं। फैमिलियर एक, तो फैमिलियर एक का मतलब होता है उनके परिवारों का, जो एक मीन्स होता है दर्द। जब किसी परिवार में कोई भी इस प्रकार की स्थिति होती है तो उसको देख करके हमको सबको भी इस प्रकार का कैसा प्रतीत होता है आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हमको बहुत ही फील हो रहा था कि मेरी माता बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं और इस प्रकार का उन्हें भय लग रहा था कि मेरी माँ हैं जो अब मुझसे क्या ना हो जाए, अलग ना हो जाए, दूर ना हो जाए, या मतलब समझ सकते हैं आप। फिर इसके बाद माई चिल्ड्रंस फियर, माई चाइल्डहुड्स फियर, तो मेरे चाइल्डहुड मीन्स बचपन का जो डर था। वट आल सेड, मैं उसको संपूर्ण बातों से नहीं कह सकती थी। शी वाज सून, शी मीन्स उसने देखा, यू सून माने जल्दी ही देखा। जैसी वह अब एयरपोर्ट से जाने वाली थी तो उसने जल्दी ही देखा अपनी किसको, अपनी अम्मा को। फिर अपनी अम्मा की ओर देख के एक तरफ से निहारती हुई कहती हैं, क्या कहती हैं? ऑल आई हैड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जाती जाती उसकी ओर देख करके बार बार मुस्कुराती हैं, 3 बार मुस्कुराती हैं। किस प्रकार? ठीक है, किस प्रकार मुस्कुराती हैं? स्माइल मतलब थोड़ी मुस्कान, और भी मुस्कान, और मुस्कान, मतलब इस प्रकार की मुस्कुराती हुई चली जाती है। और मतलब कि कवि का मतलब, कवित्री का मतलब है कहने का कि मतलब वह अपने शब्द मतलब मुस्काने से बयां कर रही हैं, ना कि वह उनको स्पष्ट नहीं कर सकती थी और ना ही उनसे बता पा रही थी। इस प्रकार की वह हंसने से वह उनको फील करवा रही थी, महसूस करवा रही थी। इस वीडियो के माध्यम से आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो बेटा लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद। और साथ ही सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना, जिससे आपको नोटिफिकेशन शीघ्र ही मिल